morning to all of you. Sit down. Thank you, ma'am. किसने किया है ये? किसी ने तो देखा होगा। मैम, वो मैं सबसे पहले मैं आ गया था, पर ये पहले से बना हुआ था। पर तुम में से ही किसी ने बनाया होगा ना। देखो, मुझे बता दो ये किसने किया है, वरना एक स्टूडेंट की गलती की सजा पूरे क्लास को मिलेगी। ठीक है, एक काम करते हैं, सब लोग बेंच पे खड़े हो जाओ। नहीं? ठीक है, तो मुझे बता दो ये किसने किया है। एवरीबडी गेट अप। ये तुम ही ने किया है ना? मैंने कब कहा? झूठ मत बोलो। किसी ने देखा? नहीं ना। प्रमोद, क्लासरूम में तुम्हारा ध्यान नहीं होता कभी भी। इसके पहले भी तुम्हारी कंप्लेंट्स आई है। ये सब करने के बजाय तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। बहुत हंसी आ रही थी ना तुम्हें? बेंच पे खड़े रहना बच्चों वाली पनिशमेंट है ना। एक काम करते हो, तुम मुर्गा बनोगे वहां कॉर्नर में। जब सब तुम पर हंसेंगे तब तुम्हें समझ आएगा। मैंने कुछ किया ही नहीं, तो मुझे किस बात की सजा? प्रिंसिपल सर के ऑफिस चलेंगे, वही तुम्हें बताएंगे कि ये सजा तुम्हें क्यों मिल रही है। लेकिन उससे पहले तुम मुर्गा बनोगे। ऑल ऑफ यू सिट डाउन। ऐसे तो मैम के साथ करता है क्या? तो क्या हुआ? क्या गलती क्यों करता है? मेरी मर्जी में जो करूं, वो कौन होती है मुझे सजा देने वाली? देखा ना कैसे हंस रहे थे सब मुझ पर। उस श्वेता मैम की वजह से ना मेरी पूरी क्लास में इंसल्ट हुई है। अरे होता रहता है यार। बड़ों के लिए बड़ी सजा। इस बार तुझे मुर्गा बनाया, कहीं अगली गलती पे तुझे वहां बैठा ना दे पकौड़े तलने। एडोलसेंस यानी कि किशोर अवस्था, उम्र का वो पड़ाव जब बच्चे बचपन की दहलीज लांघकर जवानी की ओर कदम रख रहे होते हैं। ऐसे में अगर उन्हें किसी गलती के लिए डांटा जाए या सजा दी जाए तो यह भी हो सकता है कि वो गलती मानने के बजाय उल्टे खुद को अपमानित महसूस करने लगे। उम्र का बड़ा ही नाजुक दौर होता है ये। ऐसे में अगर प्रमोद जैसे लड़के के अहम को ठेस पहुंच जाए तो उसके अंदर इतना गुस्सा पैदा हो सकता है कि फिर वो अच्छे बुरे का भेद भी भूल जाए। अब यहां इस गुस्से और नफरत का क्या अंजाम होगा, आइए देखते हैं। बाय। चलती हूँ। बाय। बाय श्वेता। बाय। अरे इतनी जल्दी खाना खत्म? हाँ। सुना मैंने, प्रमोद ने क्या मिसबिहेव किया है। हाँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी तो हम टीचर्स के हाथ बांध रखे हैं ना। ज्यादा सख्ती नहीं दिखा सकते, लेकिन प्रमोद जैसे स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा सख्त होना पड़ता है, वरना उसे भटकते देर नहीं लगेगी। और मेरा टेंशन ये है कि कहीं इसको सुधारने के चक्कर में ये गुस्से में आके और ज्यादा गलतियां ना करना शुरू करे। तुम्हें पता है ना कि ये ऐसे बच्चे ना कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आगे से इसके साथ डील करते हुए इन सब बातों का तुम जरूर ख्याल रखो। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि
तुम्हारी लव स्टोरी के बारे में तुमने अपने घर वालों को बताया कि नहीं बताया? एक्चुअली आज ही मम्मी पापा से हम दोनों के बारे में बात करने वाली हूँ। और वैसे सिर्फ तुम्हें पता है ये सब, तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त जो हो। जर्रा नवाजी, आपकी इस दोस्ती का भगवान का शुक्र है कि ये दोस्त बनी हमारी। हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहना है, ओके? एंड गुड लक फॉर द इवनिंग। थैंक यू। एंड आई एम हैप्पी फॉर यू। थैंक्स। हेलो, क्या श्वेता, कितना वेट करवाओगी? तुम आदत डालो अब वेट करने की। और आप अपने पेरेंट्स से खुद बात करो। डर गए? कम ऑन, वो डायलॉग सुना है ना, प्यार किया तो डरना कैसा। अब फिल्म का डायलॉग मार ही दिया है तो फिल्म के हीरो की तरह मेरे घर भी चलो। लेकिन आप उनसे बात करो और देखो वो क्या कहते हैं। प्यार साथ में, शादी भी साथ में, तो साथ मिलकर उनसे बात भी कर लेते हैं ना। चलो, अब सारी बातें मेरे स्कूल के सामने खड़े रह के करोगी? हाँ चलो चलो। इतने दिन से चल रहा है ये और तुम हमें अब बता रही हो हैं? पापा वो बस सही समय का इंतजार कर रही थी, आपको और माँ को बताने ही वाली थी। वो एक्चुअली अंकल, श्वेता मेरी फैमिली से मिल चुकी है और उन्होंने शादी के लिए हाँ भी कर दी और इनफैक्ट पंडित जी से मुहूर्त भी निकलवा लिया। पापा बस अगले महीने का मुहूर्त है। अगले महीने? जी हाँ आंटी, एक्चुअली पंडित जी ने कहा है फिर अगले 2 साल तक कोई भी अच्छा मुहूर्त नहीं है शादी के लिए। एक्चुअली अविनाश के घर पूजा थी, तब मैं उसके घर वालों से मिली और लकीली पंडित जी वहीं थे, इसलिए ये सब ऐसे तय हो गया। आप दोनों मेरी शादी से खुश होंगे ना? मुझसे ज्यादा खुश होंगे इनफैक्ट। बेटा, शादी 1 महीने में सब कैसे मैनेज होगा? इतने रिश्तेदार हैं, इतना काम। मैं एक काम करता हूँ, पंडित जी को बोल के कोई दूसरा मुहूर्त निकलवाता हूँ। पापा वही तो नहीं है, दूसरा मुहूर्त नहीं है, 2 साल तक नहीं है। और वैसे भी मैं और अविनाश बहुत सिंपल सी शादी करना चाहते हैं, उसके लिए 1 महीना काफी है। श्वेता, बात को समझो बेटा, अगर थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा तो हम लोग भी अपनी तैयारी कर लेंगे। हमारा भी कुछ मन है। सब कुछ हो जाएगा, सारी तैयारियां मैं कर लूंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है, जब सब कुछ तुम लोगों ने डिसाइड कर ही लिया है तो मैं क्या बोलूं। फिर भी मैं एक बात कहूंगा कि इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं। बाकी तुम्हारी मर्जी। चाय पियो। हाँ ही है। बेटी की शादी होने जा रही है, ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठे हैं? सब कुछ मैनेज हो जाएगा, अब चिंता क्यों करते हैं? चिंता की तो बात है। आखिर ऐसी क्या बात है जो आप इस शादी के लिए मना कर रहे हैं? जब तक आप बताएंगे नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा? कुछ तो बोलिए। मैडम, आपको प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। जी अभी आते। हेलो श्वेता, आपके क्लास 10B के सारे टेस्ट पेपर्स चेक हो गए? यस सर। गुड, वो सारे पेपर्स मेरे केबिन में भेज देना। सर एक्चुअली मुझे को कुछ कहना था। हाँ बोलिए। सर इस महीने मेरी शादी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। सर लीव के लिए आपसे बात करनी थी। ऑफ कोर्स, दैट्स नॉट एन इशू। आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए, आई विल सैंक्शन योर लीव। थैंक यू सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इधर आओ। प्रमोद, इस वक्त तुम्हें क्लास में होना चाहिए ना? मैं क्लास टीचर से शिकायत करूं तुम्हारी?
फिर से पनिशमेंट चाहिए? चलो अपनी क्लास में जाओ। पापा के इतने सारे मिस्ड कॉल्स। फोन भी नहीं लग रहा। क्यों किए होंगे इतने सारे फोन? प्रिंसिपल सर को पेपर्स भी देने हैं। ये पेपर्स कहाँ गए सारे? किसने किया होगा? बच्चों की सारे टेस्ट पेपर्स। गुप्ता जी, गुप्ता जी जल्दी आइए। ये गुप्ता जी कहाँ रह गए? गुप्ता जी, गुप्ता जी। बेटा तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? जल्दी घर चलो, तुम्हारी मम्मी की बहुत तबीयत खराब हो गई है। क्या हुआ उन्हें? अरे बस पूछ मत। देख बेटा क्या हो गया तेरी माँ को? माँ क्या हुआ आपको? सुबह तो आप ठीक थी, दवाई ली आपने? एक काम करते हैं, मैं अभी फोन करती हूँ डॉक्टर को, सब ठीक हो जाएगा। आप नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, बहुत हो चुका। अब मुझसे और मत करवाइए ये सब। पापा माँ से आपने ये नाटक क्यों करवाया? अब बेटा वो तेरे भले के लिए। मम्मी से नाटक करवा के आप मेरा क्या भला कर रहे हैं? आप जानते हैं आज मेरे साथ क्या हुआ है स्कूल में? किसी ने मेरी बैग में तेल डालकर मेरे बच्चों के सारे पेपर्स खराब कर दिए और आज ही मुझे प्रिंसिपल सर को वो सारे टेस्ट पेपर्स लौटाने थे। अब मुझे बच्चों के टेस्ट फिर से लेने पड़ेंगे। और आज ही मैंने सर से बात की थी शादी की छुट्टियों के बारे में। छुट्टी तो दूर की बात है, वो मुझे और 4 बातें सुनाएंगे। क्या चल रहा है आप दोनों के दिमाग में? अभी मुझे स्कूल वापस जाकर सब कुछ। श्वेता बेटा क्या जरूरत थी मुंह खोलने की? मैं तुझे परेशान नहीं देख सकती। पर कितना अच्छा मौका था उसकी शादी पोस्टपोन करने का। पर एक फायदा हो गया, अब उसको 1 महीने की छुट्टी नहीं मिलेगी है? अगली बार जो भी करना होगा ना मैं खुद करूंगा। सारे पेपर्स ऑयल से खराब हो गए और ऊपर से प्रिंसिपल सर ने मेरी छुट्टी भी कैंसिल कर दी। एक बार मुझे पता चल जाना ये सब कौन कर रहा है तो मैं उसे देख लूंगी। कम ऑन बेबी, स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता। और हमेशा आप ही तो कहते हो ना कि बैड फेस में फेस इट, फाइट इट। और ऊपर से आपका अविनाश है ना आपके साथ। आई नो, हम साथ मिलकर सब कुछ मैनेज कर लेंगे। आई लव यू बेबी। आई लव यू टू। बाय। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। कोई तो है जो मुझे धमकाना चाह रहा है, मुझे चोट पहुंचाना चाह रहा है। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? लेकिन किसी को मुझसे क्या दुश्मनी हो सकती है? किसी का चेहरा तो साफ नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसकी करतूतों से साफ जाहिर हो रहा है वो तुमसे कितनी नफरत करता। सो आगे से यू नीड टू बी मोर केयरफुल। स्कूल में ना एक जिद्दी बदतमीज लड़का है प्रमोद, मैंने आज उसे पनिश किया था और मैंने उसे स्टाफ रूम के बाहर देखा था जिस वक्त ये मेरे टेस्ट पेपर्स खराब हो गए। अविनाश कहीं वो तो नहीं होगा ना?
जिसकी वजह से तुम्हारे टेस्ट पेपर खराब हुए और शादी के लिए हमारी छुट्टी रिजेक्ट हुई। शादी मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई नहीं चाहता कि हम दोनों की शादी हो, और देखा जाए तो ये चीजें तब से स्टार्ट हुई है जब से हमने शादी के लिए फैसला किया। कौन हो सकता है जो नहीं चाहता कि हम दोनों की शादी हो? श्वेता का दुश्मन नहीं हूं मैं, बाप हूं उसका। कितने अरमान थे मेरे श्वेता की शादी को लेकर। क्या क्या सोचा था मैंने कि अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा, पर आज अपने हालातों से मजबूर होकर ही मैं खुद ही उसकी शादी को रोकना चाहता हूं। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो, जब से धंधे में नुकसान हुआ है सारे घर का खर्चा श्वेता ही चला रही है। अपनी शादी का खर्चा भी वही उठा लेगी। उसके बाद वो तो अपनी ससुराल चली जाएगी, फिर हमारा क्या होगा? सोचा है हमारा खर्चा कैसे चलेगा? अपना घर का खर्चा चलाने के लिए आप अपनी बेटी के अरमान कुचल डाल रहे हैं। घर के खर्चे के आगे आपकी बेटी की जीवन, उसकी खुशियां कुछ मायने नहीं रखती। अरे मैंने ये कब कहा कि शादी मत करो? बस मैं तो ये चाहता हूं कि ये शादी इस महीने ना हो। अरे थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा तो मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा, कोई रास्ता निकल आएगा। और इसीलिए आप वो हर मुमकिन रास्ता अपना रहे थे जिससे कि मेरी शादी रुक जाए। अविनाश सही कह रहा था, कोई तो है जो मेरी शादी रोकना चाहता है। ये कभी नहीं सोचा था कि वो आप होंगे। मैंने हमेशा इस घर की जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश की, पूरी कोशिश की। अविनाश और उसकी फैमिली से जुड़ने का मतलब ये नहीं है माँ पापा की आप लोगों से रिश्ता टूट जाएगा। आपकी बेटी शादी के बाद भी इस घर की जिम्मेदारियों को बिल्कुल उसी तरह निभाएगी जैसे हमेशा निभाती आई है। दुख मुझे इस बात का है कि आप दोनों मुझे समझ ही नहीं पाए, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से समझ गई हूँ। वहां से झूठ बुलवाना, स्कूल में तेल से मेरे पेपर्स खराब कर देना। पापा आप ये सब क्या कर रहे थे? आप क्या बकवास कर रही हो तुम? हैं? बोलने से पहले कुछ सोच लिया करो। ये बात सच है कि मैं तुम्हारी शादी रोकना चाहता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो मैं कर रहा हूं। और एक मजबूर बाप अगर अपनी बेटी की शादी को थोड़ा सा पोस्टपोन करना चाहता तो क्या बुरा कर रहा हूं मैं? पापा मैं और कितना इंतजार कर सकती हूँ? पिछले 2 सालों से इस घर की जिम्मेदारी को अपने जीवन के हर अरमान से ऊपर रखा है मैंने। ये बात आप जानते हैं ना, लेकिन पापा अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ और हर बार अच्छा लड़का आकर आपकी लड़की का हाथ थामेगा ऐसा नहीं होगा। और इसलिए मैंने अपनी मर्जी से अविनाश को चुना है। मैं उसे पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। पापा शादी तो इसी महीने होगी। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छे। वो लड़का जो कल तुम्हारी जिंदगी में आया है वो तुम्हारे लिए इतनी अहमियत रखता है। जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया उनका कुछ नहीं। ठीक है, जो मन करे वो करो, देख लो अपनी लड़की को। थैंक यू मैम। सबको याद है ना आज क्लास टेस्ट है? यस मैम। तो आप सब
आप लोगों में से मुझे कोई बताएगा किसने किया है, वरना मैं सबके बैग्स चेक करूंगी। दिखाओ दिखाओ अपने बैग्स दिखाओ, सब लोग अपने बैग्स खोलो। जिसने भी ये किया है बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलने वाली है। दिखाओ दिखाओ मुझे तुम्हारी भी बैग। प्रमोद क्या कर रहे थे? तुमने किया ना कुछ? हाँ, आज मुझे परेशान करने के लिए खुजली वाला पाउडर। हद होती है, हर बार तुम्हें ये सोचकर छोड़ देती हूँ कि तुम सुधर जाओगे, लेकिन नहीं। पर आज ये तुमने जो किया है ना, उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। प्रिंसिपल सर के ऑफिस जाकर मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। क्या हुआ श्वेता? ये देखो और ये देखो। ओह माय गॉड, बदतमीजी की सारी हदें पार करते जा रहे हो तुम। श्वेता, आज इसकी कंप्लेंट प्रिंसिपल सर से करी तो तुम हो जाने दो सर के। अच्छी एजुकेशन और अच्छे फ्यूचर के ये लायक ही नहीं है। प्रिंसिपल सर को कंप्लेन करने से प्रमोद का फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। देखो प्रमोद, तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो सही नहीं है। आखिरी बार मैं तुम्हें माफ कर रही हूं, इसके बाद नहीं करूंगी। समझ आई बात? सुना तुमने? अरे शुक्र मनाओ कि श्वेता तुम्हारी टीचर है, और खबरदार जो आगे से ऐसी कोई बदतमीजी की तो। प्रिंसिपल से कंप्लेंट न करके एहसान कर रही हो जैसे। नाटक बाज कहीं की। ये मत करो वो मत करो। वो होती कौन है मेरी इंसल्ट करने वाली? छोड़ूंगा नहीं उसको मैं। ये देखिए, ये बहुत अच्छा। दीजिए। ट्रायल रूम कहाँ है? जी ये आप वो साइड भाग जाइए। ऐसा आप निकले जाइए आगे। हाँ, हो जाएगा। मैं आऊं? नहीं, वॉशरूम किधर है? वॉशरूम सर यहाँ से आप जाओगे ना तो आगे ये साइड में आया हुआ है। अरे अरे, ये लॉक किसने कर दिया? खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो। माँ, माँ किसी ने लॉक कर दिया है। कौन है बाहर? ब्लाउज ऐसे ही हो। अरे माँ जल्दी आओ। माँ, अच्छा अब क्या हुआ ये है? किसने किया? क्या हुआ? अरे तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुम पर ये मुरझाया हुआ चेहरा ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा बताओ क्या हुआ है? तुम्हें पता है, कल मैं अपने मम्मी पापा के साथ शादी की शॉपिंग करने गई थी और साड़ी ट्राई करने में ट्रायल रूम में पहुंची तो किसी ने दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। और उसके बाद जो हुआ है ना, वो तुम विश्वास नहीं करोगे। किसी ने खोलता हुआ तेल दरवाजे के नीचे से फेंका। What? What? और तुमने मुझे तक बताया भी नहीं। तुम ठीक हो ना? कुछ चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? नहीं, भगवान की दया से मुझे कुछ नहीं हुआ। पर तुम जानते हो, मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे पापा कर रहे हैं। यार तुम ऐसा सोच भी कह सकते हो अपने पापा के बारे में? हाँ देखो, मैं ये यकीन कैसे कर सकता हूँ कि तुम्हारे पापा ऐसा कुछ नहीं कर सकते? तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? देखो, तुमने मुझे जितना अपने पापा के बारे में बताया उससे मैं ये तो समझ गया हूँ कि वो स्वार्थी होकर तुम्हारी शादी को पोस्टपोन कराने के पीछे पड़े हैं। लेकिन
यार कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? और तुम खुद भी सोचो कि कभी उन्होंने तुम्हें कुछ भी ऐसा किया तुम्हारे साथ जिससे तुम्हें हर्ट हो या तुम्हें दर्द हो? नहीं ना, वो सिर्फ उसको पोस्टपोन करना चाहते हैं। दैट्स इट। गॉट इट? शायद तुम सही कह, वो माँ से नाटक करवाना, फिर कल ये सब होना, इसलिए शायद पता नहीं मैं पापा के बारे में क्या क्या गलत सोच लिया। पर तुम जानते हो, मेरा दिल कभी मानने को तैयार नहीं था कि मेरे पापा ऐसा कर सकते हैं। वो मुझे कभी चोट नहीं पहुंचा सकते। लेकिन वो है कौन जो ऐसा कर रहा है? कौन है जो तुम्हें गर्म तेल से चोट पहुंचाकर अपना गुस्सा निकालना चाहता है? प्रमोद, ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। कैसे कुछ नहीं? चोट आई है ना तुम्हें? दिखाओ मुझे क्या हुआ है। अरे सच्ची कुछ नहीं हुआ। प्रिंसिपल सर का ऑफिस यही है, उन्हें बुलाऊं तुम्हें पूछने के लिए? फिर बताओ मुझे, बताओ क्या हुआ है, दिखाओ दिखाओ। इसका मतलब मेरा पहला शक सही था, प्रमोद ही ये सब कर रहा है। इसकी शैतानियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। बदतमीजियों की सारी हदें पार कर रहा है अब ये। क्या यही सब करने आते हो तुम? क्या करूं मैं तुम्हारा, क्या करूं? दिन रात एक करके पैसे इकट्ठा किए, सोचा कम से कम तुम तो पढ़ लोगे। अरे टीचर भगवान का दूसरा रूप होती है, नालायक। देखिए, आप प्लीज इसे समझाइए। ये जो भी कुछ करने की कोशिश कर रहा है, ये इसके लिए डेंजरस है और मेरी जान को भी खतरा है। इसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अपना फ्यूचर इस तरह से बर्बाद मत करो। मैं सिर्फ आपके कहने पर पुलिस में कंप्लेन नहीं कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं इसे समझाऊंगी, ये आगे से ऐसा नहीं करेगा। श्वेता की खुशियों को जैसे किसी की नजर लग गई थी। यहां तक कि हालात ने उसे खुद अपने पिता पर शक करने को भी मजबूर कर दिया। लेकिन प्रमोद का जला हाथ देखने के बाद श्वेता को लगा कि गुत्थी सुलझ गई है और उसने सोचा कि प्रमोद को चेतावनी देने के बाद यह सब कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन आखिरकार वही हुआ जिसका सबसे बड़ा डर था। क्या इस अपराध को टाला जा सकता था? शायद। खतरे की पहली भनक लगते ही अगर श्वेता पुलिस के पास चली गई होती तो प्रमोद इस हद तक कभी नहीं जा पाता। लेकिन यहां सोचने वाली बात यह भी है कि क्या एक 15 साल का लड़का वाकई इतना घिनौना अपराध कर सकता है? दिख तो ऐसा ही रहा है, लेकिन कई बार जो दिखता है जरूरी नहीं कि वैसा हो भी। तो क्या यह केस सच में इतना सीधा है या फिर इसमें कोई और सच्चाई भी छिपी है जिस पर अब तक किसी की नजर नहीं पड़ी? आपको किसी पे शक? प्रमोद मेरी स्कूल का स्टूडेंट है। प्रमोद, चलो। हाँ, उसे गुस्सा आता था मैम पे। एक बार गुस्से में गरम तेल डालने की बात की थी उसने। आंटी, श्वेता कैसी है? बेटा अभी ठीक है वो, लेकिन वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। आंटी ना वो मेरा कॉल उठा रही है, वो ऐसा क्यों कर रही है? प्लीज मुझे मिलने दीजिए उससे। बेटा प्लीज अभी मत मिलो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आंटी इस टाइम मुझे उसके साथ रहना। मैं समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन प्लीज। बेटा वो अविनाश आया था, आखिर क्यों नहीं मिलती तू उससे? कितनी परवाह करता है वो तुम्हारी।
बेटा एक बार मिल लो ना। अच्छा मिलना नहीं चाहती ना, कम से कम फोन पर बात तो कर लो। नहीं माँ, मैं उससे नहीं मिल सकती। मुझे इस हालत में देखकर पता नहीं वो बेहतर यही है कि मैं ही ये शादी तोड़ दूं। बेटा मैं अभी के लिए तुम्हारी शादी तोड़ना चाहता था, पर तुम्हारी शादी इस तरह से टूटे ये मैं कभी नहीं चाहता था। बहुत दुख की बात है। आई एम रियली वेरी सॉरी। अगर प्रमोद के बारे में सही समय पर मुझे आकर बताती तो आज शायद तुम्हें ये दर्द न सहना पड़ता। सर, मैं आपसे ये कहने आई थी कि जब तक मैं फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से रिकवर नहीं कर लेती, सर मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगी। आई टोटली अंडरस्टैंड। हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम जब आना चाहती हो आ सकती। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। थैंक यू। ऐसी रिंगटोन तो मैंने ट्रायल रूम के बाहर सुनी थी। हेलो श्रीवास्तव जी, कैसे हैं आप? हाँ। इसका मतलब विकास ये सब कर रहा है। मनीष बेटा, तुमने प्रमोद को कभी विकास सर से अकेले में बात करते हुए सुना है? ठीक से याद करके मुझे बताओ। जी हाँ, 2-4 बार देखा है मैंने। जाओ तुम। प्रमोद, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। देखो बेटा, बिना झिझके, बिना डरे मुझे सब कुछ बताओ। तुम्हारी विकास सर से क्या क्या बात हुई है? मैम, विकास सर ने तो मुझे कभी गलत ही नहीं समझा। उन्होंने मुझसे हमेशा कहा कि आप गलत टीचर हो, आप मेरी इंसल्ट करते हो, मुझे आपसे बदला लेना चाहिए ताकि आप मेरी कभी इंसल्ट ना करो। अरे शुक्र मनाओ कि श्वेता तुम्हारी टीचर है, और खबरदार जो आगे से ऐसी कोई बदतमीजी की तो। मैंने वो सब नहीं किया, मेरा विश्वास कीजिए। मुझे मैम यहाँ से निकाल लीजिए प्लीज मैम। तो तुम्हारे हाथ में फिर वो चोट कैसे आई थी? मैम वो तो गलती से मेरा हाथ फ्रेंड के बाइक के साइलेंसर पे टच हो गया था। आप चाहें तो मेरे दोस्त से पूछ लीजिए। नहीं बेटा, मुझे विश्वास है तुम पर, तुम सच कह रहे हो। प्रमोद, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा। लेकिन अब जब सच सामने आ ही गया है तो मैं तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से निकलवाऊंगी। तुम टेंशन मत लो, जाओ। हेलो अविनाश, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। बहुत बहुत बधाई। अरे विकास, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये है अविनाश, श्वेता के होने वाले पति। अपना शादी का कार्ड देने आए हैं। और अविनाश, ये है विकास, म्यूजिक टीचर। आप लोग बातें कीजिए। एक्सक्यूज मी। अच्छा, तो आप है विकास? वो श्वेता ने कहा था कि एक कार्ड आपको भी दे दूं। ओह, जो भी हुआ उसके बाद, जैसा कि इसके बाद में कोई लड़का शादी के लिए हाँ नहीं करता। देखिए अच्छा लगा। तो
शादी कर रहे हो श्वेता से? क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हो रही? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं श्वेता की स्किन जल गई है और फिर तुम शादी। हाँ, मैं शादी श्वेता से ही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो आज भी उतनी ही खूबसूरत है जितना जलने से पहले थी। ब्यूटीफुल, हाँ ब्यूटीफुल। देखता हूं मैं कब तक वो तेरे लिए ब्यूटीफुल रहती है। जो चीज मेरी नहीं हो सकी ना, वो मैं किसी और की भी नहीं होने दूंगा। न हाथों पे न गर्दन पे, इस बार पूरे चेहरे पे, खूबसूरत से चेहरे पे। छोड़ो मुझे! श्वेता, तू ठीक है ना बेटा? हैं? तू ठीक है? छोड़ूंगा नहीं। बस क्यों, क्या है सब? हाँ, छोड़ूंगा नहीं से मैं। धोखा दिया इसने मुझे। झूठ बोल रहा है सर ये। असली बात मैं आपको बताती हूँ। आज से 2-3 साल पहले इसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन मैंने मना कर दिया था क्योंकि उस वक्त मैं अपने करियर पर कंसंट्रेट करना चाहती थी। इस बात को इसने अपने मेल ईगो पे ले लिया और इसे इंसल्ट समझकर मुझसे बदला लेना चाहा। दोस्ती का मुखौटा पहनकर मेरे साथ नाटक करता रहा, और जब इसे पता चला कि मैं और अविनाश शादी करने वाले हैं, इसने अपने इस घटिया मकसद को अंजाम देना चाहा। प्रमोद जैसे मासूम बच्चे को बहकाकर उसे मोहरा बनाया, ये जिंदगी बर्बाद करने की। सर इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। कैसी रहेगी श्वेता मैम के लिए पनिशमेंट? बड़ों के लिए बड़ी सजा। श्वेता मैम पर गरम तेल डाल दो वाली बात मैंने प्रमोद को मनीष से कहते हुए सुन लिया था, और तभी मैंने सोच लिया था कि मैं प्रमोद के थ्रू अपना बदला ले सकता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ये कमीना इंसान छूटना नहीं चाहिए किसी भी हाल में। प्रमोद को हम जल्द से जल्द रिहा कर देंगे। असली गुनहगार जो हाथ लगा है। श्वेता, आपने बिना डरे हुए साहस से मुसीबत का सामना किया, समझदारी से कदम उठाए, इसलिए हम विकास को रंगे हाथों पकड़ता है। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर। चलो, छोड़ो मुझे! अविनाश, विकास को पकड़वाने के लिए मैंने तुमसे शादी के लिए झूठ बोला था। असल में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। कम ऑन श्वेता, जो कुछ भी मैंने विकास से बोला ये कोई नाटक नहीं था। मेरे लिए तुम आज भी उतनी खूबसूरत हो जितनी पहले थी। और यार, ये प्यार सूरत देख के नहीं होता, बल्कि अच्छी सीरत से होता है। अगर आप दोनों की इजाजत हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बेटा, हमारी खुशी तो तुम दोनों की खुशी में है। बेटा, मैं स्वार्थी हो गया था, मुझे माफ कर देना। नहीं पर ऐसे मत कहिए। आखिर श्वेता ने यह सच ढूंढ ही निकाला कि इस सब के पीछे ना तो उसके पिता का स्वार्थ था और ना ही उसके शिष्य का गुस्सा। इस सब का कारण था एक आदमी का अहम। आखिर ऐसा भी क्या कहा था श्वेता ने विकास से? बस शादी का प्रस्ताव ही तो ठुकराया था ना। क्या एक लड़की को इतना भी हक नहीं कि वो एक आदमी को ना कह सके? दुर्भाग्यवश हमारे देश में विकास जैसे अनगिनत पुरुष हैं जो सिर्फ इतनी सी बात के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद करने पर तुल जाते हैं।
पर यहां दाद देनी होगी श्वेता की, जिसने विकास की रिंगटोन सुनकर सच को पकड़ लिया और जिस हिम्मत के साथ उसने विकास का खौफनाक खेल उसे ही फंसाने के लिए खेला और उसे रंगे हाथों पकड़वाया, उस हिम्मत से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। क्योंकि याद रखिए, जुर्म का मुकाबला डर कर नहीं, डट कर। सावधान इंडिया।